Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. So in today's video we are going to talk about the microbes in human welfare. ये क्लास 12th का चैप्टर है और नीट में दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन आप फिक्स रहता है। इस क्वेश्चन छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग अक्सर आता है इससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग तीन पार्ट में इसको देखेंगे। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, माइक्रोब्स में हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या यूज आता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या यूज आता है। माइक्रोब्स कहने से मतलब ये नहीं उसका गलत इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए। ये जो माइक्रोब्स है सिर्फ इसका गलत इम्पैक्ट नहीं होता, इसका यूजफुल एक्सपेक्ट भी है बहुत सारा चीज। ठीक है, इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में, फिर उसके बाद बायोगैस का प्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, एक वीडियो में सारा चीज देखेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर। तो ये होल चैप्टर इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखते हैं सबसे पहला जो हम लोग माइक्रोब्स के बारे में देखते हैं। तो जो माइक्रोब्स के बारे में हम लोग जब देखते हैं, देखो ये जो मैं शॉर्ट नोट्स आपको शेयर करने जा रहा हूँ, ये जो शॉर्ट नोट्स है इसके ही अंदर सारा चीज मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक एक करके सारा चीज डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ठीक है, बट हाँ एक एक लेक्चर का ये चैप्टर है, तो उसके ही अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए, है ना। चलो, तो देखते हैं हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो माइक्रोब्स है, ये जो माइक्रोब्स है ये क्या हो सकता है, प्रोटोजोअन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, फंगी हो सकता है, या फिर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हो सकता है ना, एनिमल्स हो सकता है, वायरसेस हो सकता है, प्रायोन्स हो सकते हैं। तो ये सारा माइक्रोब्स के क्षेत्र में आता है, ठीक है, श्रेणी में आता है। लेकिन हमारा जो माइक्रोब्स है वो हर जगह प्रेजेंट होता है, हर जगह। ठीक है, कुछ अनयूजुअल हैबिटेट में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि थर्मल वेंट जहाँ की टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, स्नो में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, डीप सी में। ठीक है, तो ये सब सारे जगह पे। दूसरा है माइक्रोब्स को हम लोग कल्चर मीडियम में भी हम लोग उसको कल्चर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम में माइक्रोब्स को हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, क्या सभी माइक्रोब्स को कल्चर कर सकते हैं? नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी माइक्रोब्स को हम लोग कल्चर नहीं कर सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो, ये जो जितना भी मैं शॉर्ट नोट्स है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, या फिर आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन पे जाके आप यहाँ से आप ये शॉर्ट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, माइक्रोब्स, या फिर आप डायरेक्ट जैसे जैसे मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लिख भी सकते हैं ना, इतना कुछ हाथों में मेहंदी नहीं लगी होती है ना। चलो, देखो, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको बोलेंगे लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, लैब। ये मतलब लैब एक तरह का ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये करता क्या है, ये मिल्क को कर्ड में फॉर्मेशन करता है, जो मिल्क होता है उसको कर्ड में फॉर्मेशन करता है, कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो लैब करता क्या है, लैब एक तरह का एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि मतलब मिल्क प्रोटीन को टोटली डाइजेस्ट कर देता है या फिर पार्शियली उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, और क्या बनाता है, इनकोगुलम। इनकोगुलम, इनकोगुलम क्या होता है, देखो इनकोगुलम मतलब एक तरह का स्टार्टिंग मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल जिसमें बहुत सारा एलएबी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यही एलएबी कर्ड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसका लैब का मतलब क्या है, मतलब बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स का मतलब, बेनिफिट्स में यही है कि ये विटामिन बी 12 इनके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कर्ड में, तो ये कर्ड में प्रेजेंट होगा तो ये विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और विटामिन बी 12 का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया इन द स्टोमक। तो स्टोमक हम लोग इसको लेंगे, कर्ड के थ्रू इसको लेंगे तो कर्ड में तो वो क्या करेगा, हार्मफुल हमारे स्टोमक में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको प्रिवेंट करता है, उसको ग्रोथ के रोकता है। ठीक है ना। दूसरा है, एक टर्म आता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स कुछ नहीं, बस एक न्यूट्रिएंट या फिर फूड मटेरियल है जो कि ऐसा फूड मटेरियल जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो भाई ये बैक्टीरिया है, हार्मफुल एजेंट हो सकता है लेकिन नहीं, ये इंपॉर्टेंस है हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन और उसका प्रोडक्ट, तो कुछ क्या क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो फर्मेंटेशन से
ऑब्टेन किया जाता है। देखो फॉर्मेंटेशन में क्या होता है कि इसमें CO2 का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जब CO2 का प्रोडक्शन होता है तो जो चीज बनता है उसमें क्या होता है, होल्स और पॉप्स का फॉर्मेशन हो जाता है, होल्स बन जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बनाते हैं इडली या डोसा, इसको किसके थ्रू फर्मेंट किया जाता है, बैक्टीरिया के थ्रू। ये इडली और डोसा ईस्ट के थ्रू फर्मेंट नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जब मैं एक बार पढ़ा दे रहा हूँ उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करना, यू विल रियलाइज दैट यू विल बी अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, ऑल द concepts in that were provided in your NCERT. Okay, so fermented soybean, देखो फर्मेंटेशन से सोयाबीन भी बनाया जाता है, बैम्बू स्टेम, ठीक है, फिश, ये सभी सारी चीज को फर्मेंट करते हैं। अब जो खाते हैं ब्रेड या फिर बिस्किट, ये किसके थ्रू फर्मेंट होते हैं, ईस्ट के थ्रू, जिसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट। क्या बेकर्स ईस्ट को दूसरा नाम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है। देखो ईस्ट का जो फैमिली है ना, ईस्ट जो फैमिली से डिनोट करता है, तो यहाँ से प्लांट किंगडम को कनेक्ट करके क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो भाई आप प्लांट किंगडम को थोड़ा सा लिंक करते हुए चलना है ना। यहाँ पे हम बेसिकली बोटनी का ही पार्ट है, बट ये चीज मैं थोड़ा सा ज्यादा समझाना इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है और बहुत सारा कंफ्यूजन आता है और बहुत सारे लोग इसको छोड़ के जाते हैं, लेकिन इसको छोड़ के नहीं जाना है। 8 नंबर आपको दे के जाएगा ये, ठीक है। देखो टॉडी एक तरह का साउथ इंडियन फर्मेंटेड ड्रिंक है। सबसे पहला, टॉडी एक ड्रिंक है, खाने वाला नहीं है, ठीक है, खाने का नहीं है। ये किससे प्रोड्यूस होता है, सैप ऑफ द पाम ट्री के सैप से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। किससे प्रोड्यूस होता है, सैप ऑफ द पाम ट्री, है ना। चलो नेक्स्ट है चीज। अब यहाँ पर मैं याद रखो कि चीज किसके थ्रू, स्विस चीज जिसको बोलते हैं, ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, बाय द बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम, प्रोपिनियो बैक्टीरियम, प्रोपानियो बैक्टीरियम सार्मनी। कौन सा, प्रोपानियो बैक्टीरियम सार्मनी। जो रॉकी फॉर्ट चीज होता है उसको राइपेन करते हैं बाय द ग्रोइंग ऑफ फंगी ऑन देम एंड गिव्स अ पार्टिकुलर फ्लेवर। तो रॉकी फॉर्ट चीज होता है ये क्या होता है रॉकी फॉर्ट चीज, ये जो, देखो नॉर्मल चीज तो बैक्टीरिया से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चीज तो नॉर्मली, अब चीज में देखो कि होल्स का फॉर्मेशन होता है, वो होल्स किस लिए बनता है, क्वेश्चन आता है, वो होल्स किस लिए बनता है, कौन सा गैस रिलीज होता है वहां पर में CO2 गैस रिलीज होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब ये है कि जो रॉकी फॉर्ट चीज है उसको मतलब पकाया जाता है, उसको फंगी पे ग्रो करके पकाया जाता है, और उससे क्या होता है, फ्लेवर प्रोड्यूस होता है, एक अलग तरह का फ्लेवर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज था हमारे पास माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, है ना। चलो देखो, अब हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फर्मेंटेड, इसको भी फर्मेंटेशन से ही बनाते हैं, जिसको बोलते हैं फर्मेंटेड बेवरेज। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेड बेवरेज, ठीक है, बेवरा नहीं, फर्मेंटेड बेवरेज। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, बेसिकली कैसे करते हैं इसको, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शुगर लेते हैं, ठीक है, कोई भी शुगर लेते हैं, तुम्हें शुगर में पता है जैसे ग्लूकोज है तो वो ग्लाइकोलाइसिस करेगा, फ्रक्टोज है तो वो ग्लाइकोलाइसिस करेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद वो किस में चेंज होता है, पाइरूवेट में, ठीक है। और जब पाइरूवेट्स में इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं तो CO2 यहाँ पर रिलीज होता हुआ दिखता है, ठीक है। जब CO2 रिलीज होगा तो यहाँ पर CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है, और इथेनॉल का प्रोडक्शन हमें यूज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इथेनॉल का प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इथेनॉल बन रहा है। तो भाई हमें क्या बनाना था, कहीं ना कहीं बेवरेज बनाना था, अल्कोहल बनाना था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं, यहाँ पर में हम लोग यूज करते हैं कौन सा, माइक्रोब्स। तो यहाँ पर में ईस्ट यूज करते हैं, नहीं बैक्टीरिया, ठीक है। याद रखना बैक्टीरिया ईस्ट कहाँ पे यूज हो रहा है, कहाँ बैक्टीरिया कहाँ ईस्ट यूज हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन आएगा। तो यहाँ पर में हम लोग यूज करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। क्या यूज करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। ये एक तरह का ब्रीवर्स ईस्ट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट। क्या बनाने के लिए यूज करते हैं, बेवरेजेस बनाने के लिए, ठीक है। अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल ड्रिंक, डिपेंड्स ऑन, दो तरह का ड्रिंक भी यूज करते हैं। उसका रॉ मटेरियल देखते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज हुआ है, उसका रॉ मटेरियल देखते हैं हम लोग, ठीक है। या शुगर यूज हुआ है कि फ्रूट्स यूज हुआ है या फिर ग्रेन यूज हुआ है, ठीक है। दूसरा है किस तरह से हम लोग उसका प्रोसेस करते हैं, मतलब उसको डिस्टिलेशन करते हैं या डिस्टिलेशन नहीं करते हैं। तो भाई साहब अपना पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो सबसे ज्यादा जो टेबल है ना हमारे पास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। देखो, सबसे पहले रॉ मटेरियल अगर हम लोग यूज करते हैं तो जैसे ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स और बार्ले, तो ये इसका प्रोसेसिंग क्या होता है, विदाउट डिस्टिलेशन। ये किससे बनाया जाता है, विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन से ग्रेप से क्या बनता है हमारे पास, वाइन का फॉर्मेशन होता है। ये अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सा डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है, कौन सा अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है। तो हमें याद रखना पड़ेगा, वाइन और बियर अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है, अनडिस्टिल्ड, ठीक है। तो डिस्टिलेशन करते हैं या नहीं करते हैं उससे, रॉ मटेरियल पे। जैसे कि बार्ले अगर यूज करते हैं तो क्या बनेगा, बियर। बार्ले अगर यूज करते हैं तो क्या बनेगा, बियर, ठीक है। दूसरा है, ये भी विदाउट डिस्टिलेशन से बनता है। तो पहला ग्रेप्स और बार्ले वाला क्या बनता है, विदाउट डिस्टिलेशन से बनता है, ठीक है। विदाउट डिस्टिलेशन से ग्रेप्स और बियर बनता है। दूसरा है तेरा बियर। बियर कैसे बनता है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर में बियर बनाए, अब इस बियर को यूज करके हम लोग विस्की बनाते हैं, ठीक है। समझ में आई। तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट को डिस्टिलेशन कर रहे हैं। जो हम लोग ग्रेप्स और बार्ले से वाइन और बियर बना रहे हैं, उससे हम लोग अब वो वाइन बियर को हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या बनता है, विस्की बनता है, ब्रांडी बनता है, और क्या बनता है, रम बनता है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही, विस्की बनता है, ब्रांडी बनता है, और रम बनता है ना। तो ये तीनों जो है वो डिस्टिल्ड से बनता है, वाइन, शुगर केन। तो वही बोला है कि दो तरह पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। कि अगर अल्कोहलिक ड्रिंक का जो प्रोडक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, या तो रॉ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नहीं तो टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको बनाते किसमें, एक तरह का फर्मेंटर होता है, ठीक है। लार्ज वेसल होता है, उसमें विदाउट ऑक्सीजन शुगर को डाइजेस्ट करते बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट में ये एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है हमारे एनसीईआरटी में कि ईस्ट स्टार्ड इटसेल्फ टू द डेथ एट 13% इथेनॉल। स्टील सॉरी ईस्ट अपने आप को खुद को डेथ कर लेगा अगर 13% से इथेनॉल से ज्यादा अगर प्रोडक्शन करता है तो, ठीक है, ठीक है। अनडिस्टिल्ड मतलब, अनडिस्टिल्ड मतलब इथेनॉल का कंसंट्रेशन उसमें लो है। डिस्टिल्ड मतलब इथेनॉल का कंसंट्रेशन उसमें और हाई हो जाता है, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा डिस्टिलेशन करेंगे उतना ज्यादा इथेनॉल का कंडीशन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो भाई विस्की, ब्रांडी और रम में डिस्टिल का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा नहीं होगा, चलो ठीक है, ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा है हमारे पास एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, ठीक है। एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। बायोटिक्स मतलब लाइफ, मतलब जो लाइफ के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। तो ह्यूमन के लिए ये लाइफ के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन एंटीबायोटिक किसके लिए होता है, बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, या फिर माइक्रोब्स के लिए। ऐसा वो तो क्या किसके लिए होता है, माइक्रोब्स के लिए। तो जो पहला डिस्कवर, पहले सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेविंग साहब ने किया था। और उसने किस पे वर्क किया था, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे। किसने वर्क किस पे वर्क किया था, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे वर्क किया था। और उसने देखा, क्या देखा, उसने देखा कि पेनिसिलियम जो है, नोटेटम, वो ग्रो कर रहा था अनवाश्ड कल्चर पे, ठीक है, अनवाश्ड कल्चर प्लेट्स पे, जिसके अराउंड स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था। मतलब देखो, पेनिसिलियम ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास कल्चर मीडियम है, ठीक है। ये तुम्हारे पास कल्चर मीडियम है। इस कल्चर मीडियम पे उसने देखा कि यहाँ पर में पेनिसिलियम नोटेटम ग्रो कर रहा था। ये अनवास्ट रीजन है, तो यहाँ पर में पेनिसिलियम नोटेटम ग्रो कर रहा था। और इसके अराउंड स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, ये मान लो स्टेफाइलोको, यहाँ यहाँ पे तो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया था, ठीक है, जहाँ पे वॉश था। लेकिन यहाँ पे कोई स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, इस रीजन में कोई स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो मतलब इससे पता क्या चलता है कि पेनिसिलियम किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, पेनिसिलियम इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो पेनिसिलियम इज लाइक एंटीबायोटिक, यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसने तो इसने बताया कि ऐसा होता है भाई। तो दूसरा क्या किया, अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, चेन एंड फ्लोरी। चेन एंड फ्लोरी क्या किया, एस्टेब्लिश्ड किया उसका फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव
एंटीबायोटिक। तो इसका पूरी तरह से इफेक्टिवनेस दिखाया, मतलब पूरे तरह से लाया कि हाँ भाई देखो ये इस पे ऐसे वर्क करता है, इस पे ग्रो नहीं किया, ठीक है। और फ्लेमिंग को, तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था 1945 में। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बहुत सारा ऐसा डिजीज है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज जितने भी होते हैं, जैसे प्लेग हो गया, वूपिंग कफ हो गया, लेप्रोसी हो गया, डिप्थेरिया हो गया। मैंने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बता रखा है, उसको याद करने का ट्रिक भी बता रखा है, तो एक बार आप जाके वहां देख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है नाम में, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो मैंने उस पर ट्रिक भी बना रखा है, आप वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये सब है, जैसे कि प्लेग हो गया, काली खांसी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, गाल घोटू हो गया। तो ये सब के बारे में एनसीईआरटी ने इतना डिटेल में जिक्र नहीं किया, वहां पे तो नाम भी नहीं लिखा बैक्टीरियल डिजीज के बारे में एनसीईआरटी में। लेकिन मैं वहां पे बताया हूँ कि हाँ, ये एनसीईआरटी, मैंने बोला भी था कि एनसीईआरटी में कहीं दूसरे जगह पे ये सब बीमारी के बारे में कि हाँ ये बैक्टीरियल डिजीज है, जिक्र किया हुआ है। तो आप यहाँ भी देख लो और वहां भी देख लो, तो ऐसे इससे बढ़िया है कि आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बैक्टीरियल डिजीज जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो, केमिकल एंजाइम्स और अदर जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इसमें प्रोडक्शन किए जा सकते हैं। कौन कौन से? कुछ चीज है जो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करते हैं, कुछ चीज है जो फंगी से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लैक्टिक एसिड है, ये कौन सा माइक्रोब्स बनाता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब ये लैक्टोबैसिलस है क्या? ये बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ये क्या है? बैक्टीरिया है। एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या है? ये बैक्टीरिया है। एस्परजिलस नाइगर ये बैक्टीरिया है, यही क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग आपको आएगा, इसको इससे मैच करो, इसको इससे मैच करो, इसको इससे मैच करो, इसको इससे मैच करो, ठीक है। और ये मैच द फॉलोइंग इस तरीके से आता है क्वेश्चन बन के, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो जो लैक्टिक एसिड है किससे प्रोडक्शन होता है? लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, ब्यूट्रिकम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से प्रोड्यूस होता है, एसिटोबैक्टर एसिटी से प्रोड्यूस होता है, लेकिन एस्परजिलस नाइगर साइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एंजाइम्स का। अब कुछ एंजाइम्स जो है वो किस किस से चीज से प्रोडक्शन होता है, जैसे कि जाइमेज, जाइमेज इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। ये इसका रोल क्या होता है जाइमेज का? जाइमेज जो होता है वो इथेनॉल फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज में मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी फॉर्मेशन इसका किया जाता है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन आता है कि ये एक्ट एज ए क्लॉट बस्टर, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक्ट एज ए क्लॉट बस्टर, मतलब कि ये हमारा ब्लड वेसल्स है, इसके आसपास क्लॉट जम गया होता है, ठीक है। तो ये जो क्लॉट जमता है ना, जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शंस के केस में इस तरह का क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया रहता है, ठीक है। तो ये क्लॉट को रिमूव करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? इस क्लॉट को रिमूव करता है बाय द हेल्प ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो इसको क्लॉट को रिमूव करने का काम किसका होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज का, है ना। चलो, नेक्स्ट है पैक्टिनेज या प्रोटीजेज, पता ही है, ये यूज होता है टू क्लेरिफाई बॉटल जूस। ये सारा क्वेश्चन है भाई, ये टेबल है ना, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कंटेन करता है ना। लाइपेज डाइजेस्ट, ये क्या करेगा? लाइपेज मतलब लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा तो तुम्हें पता है डिटर्जेंट में लिपिड बाई लेयर लिपिड इस तरह से प्रेजेंट होता है लिपिड। और क्या करेगा उसका? म्यूटा रोटेशन से एक मिनट, ये क्या करता है? डिटर्जेंट में यूज किया जाता है लाइपेज, ठीक है। तो ये लाइपेज क्या करता है? जो लाइपेज होता है ये ऑयली स्ट्रेन्स को, जैसे कि लॉन्ड्री में यूज किया जाता है, ये ऑयली स्ट्रेन्स होते हैं ना उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑयली स्ट्रेन्स होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो हमें कौन सा की पॉइंट याद रखना है इसके लिए? टू क्लैरिफाई बॉटल जूस, ये याद रखना है, रिमूव क्लॉट या क्लॉट बस्टर, और इथेनॉल प्रोडक्शन जाइमेज, और दूसरा है ऑयल स्ट्रेन्स को रिमूव करता है। तो ये लाइपेज याद रखो, पेक्टिनेज याद कर रखो, स्ट्रेप्टोकाइनेज और जाइमेज, ऐसे याद रखना है हमें, है ना। और कौन सा बैक्टीरिया है? जाइमेज सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, ठीक है।
सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस, ये याद रखना, ये ईस्ट है, बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस है। समझ में आ गई बात? चलो, अब कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन्स, ये जो है ये किससे प्रोड्यूस होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देखो स्पोरिन, स्पोरिन से याद रखो पॉलीस्पोरम, ठीक है। और ये क्या है? फंगी है। लेकिन मोनास्कस परप्यूरस क्या है? ईस्ट है। तो स्टैटिन्स, स्टैटिन्स किससे प्रोड्यूस होता है? मोनास्कस परप्यूरस, ये एक तरह का ईस्ट या फिर फंगी है। ठीक है, देखो, अब साइक्लोस्पोरिन का फंक्शन क्या होता है? ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ठीक है, जैसे कि मान लो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें इम्यून सिस्टम, मतलब टोटली उसको डिजेनरेट, इम्यून सिस्टम क्या करेगा? उस ऑर्गन ऑर्गन को किल करना चाहेगा, लेकिन उस समय क्या हम लोग देते हैं? साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन देने से वो ऑर्गन जो है टोटली ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। दूसरा है स्टैटिन, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इट लोअर्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये क्या करता है? ये देखो कॉम्पिटिटिव इनिबिट कर देता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है स्टैटिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। आप ये यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है और ये इसको इनिबिट कर देता है फॉर द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग देखते हैं जो अगला हमारा फीचर है। ठीक है, अब देखो सीवेज ट्रीटमेंट का मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है कि देखो सीवेज क्या होता है? सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट से बात करने से पहले सीवेज क्या होता है? सीवेज इज द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर मतलब सोसाइटी से जितने वाटर का प्रोडक्शन होता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर या फिर माइक्रोब्स होते हैं, वो सारा को बोलते हैं म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। ठीक है, तो वेस्ट दो फॉर्म में होता है, या फिर डिजोल्व रहेगा वाटर में या फिर अनडिजोल्व रहेगा। ठीक है, जो डिजोल्व वेस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रीटा, फूड आइटम्स, ये सब सारा डिजोल्व वेस्ट होते हैं। लेकिन अनडिजोल्व वेस्ट लार्ज साइज के और स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब उसको हम लोग ट्रीट करना है। ठीक है, तो वाटर को, वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स जो कि नेचुरली सीवेज में प्रेजेंट होता है, उसी बैक्टीरिया को हम लोग यूज करके वाटर, वेस्ट वाटर जो होता है, जो कि वाटर जो कि प्यूरिफाई करना है, वो वाटर प्यूरिफिकेशन में ही हेल्प होता है। ठीक है, तो दो स्टेज में इसको किया जाता है, टू स्टेजेस, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। ठीक है, तो दो स्टेज होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी स्टेज का दो स्टेज होता है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग सीवेज डालते हैं, एक बड़ा सा टैंक होता है, उसमें डालते हैं, उसमें सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी लार्ज साइज के अनडिजोल्व वेस्ट होता है, अभी मैंने बताया अनडिजोल्व वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, स्मॉल और लार्ज साइज के हो सकते हैं। तो जो भी लार्ज साइज के होते हैं वो सारा रिमूव करते हैं उसमें। ठीक है, और जो फ्लोटिंग, जो स्मॉल साइज के हैं, वो ऊपर में फ्लॉट होते रहते हैं। तो फिल्ट्रेशन और फ्लॉट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन की फ्लोटिंग डिवेरीज किससे सेपरेट होता है? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो दो स्टेप है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री जो ग्रिट है, जैसे कि पत्थर वगैरह होता है पानी में, तो वो सब क्या होगा? वो सेडिमेंट हो जाएगा नीचे की तरफ। और जो फ्लोटिंग डिवेरीज है वो ऊपर आ जाएगा, फ्लोट होता रहेगा, और उसको रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, चलो, अब जब ये रिमूव कर लिया जाता है, तो उसके बाद हमें प्राइमरी में क्या करते हैं? बेसिकली यहाँ पे फिजिकली रिमूव करते हैं स्मॉल पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें रिमूव करते हैं स्मॉल और लार्ज लार्ज पार्टिकल। अब जब सेडिमेंटेशन से हमें दो तरह का वेस्ट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लज, प्राइमरी स्लज। ठीक है, और एक बनता है प्राइमरी इफ्लुएंट्स। ठीक है, प्राइमरी स्लज एंड प्राइमरी इफ्लुएंट्स। आफ्टर द प्राइमरी ट्रीटमेंट हमें क्या मिलता है? प्राइमरी स्लज और प्राइमरी इफ्लुएंट्स। तो स्लज ऐसा क्या होता है जो सेटल होता है? स्लज
सेटल्ड वेस्ट होता है। प्राइमरी स्लज से जो स्लज होता है वो सेटल्ड वेस्ट होता है, लेकिन जो इफ्लुएंट्स है वो सुपरनेटेंट होता है। तो हम लोग स्लज को वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। जो सेटल्ड होता है उसको वहीं छोड़ देते हैं। जो इफ्लुएंट्स है, सुपरनेटेंट है, मतलब जो तैरता है बीच में डिसॉल्व हो रखा है, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, ठीक है। उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो उसको लार्ज एरेशन टैंक में उसको भेजते हैं। उसको क्या करते हैं? लार्ज एरेशन टैंक में भेजते हैं उसको, ठीक है। देखो, तो उसको क्या करते हैं? सबसे पहले उसको लार्ज एरेशन टैंक में भेजते हैं, जहां पे उसको कॉन्स्टेंटली उसको घुमाते रहते हैं, एजिटेट करते रहते हैं, ठीक है। उसको पूरी तरह से टैंक में एजिटेट करते रहते हैं, और एट द सेम टाइम वहां पर में एयर अंदर में भेजते रहते हैं, ठीक है। तो एरेशन टैंक में गया, वहां पर में एयर भेज रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उसको घुमा रहे हैं, ठीक है। और वहां पर में क्या होता है? एरोबिक डाइजेशन होता है। एरोबिक मतलब अब एयर दे रहे हैं तो ऑक्सीजन भी जा रहा होगा ना, तो एरोबिक डाइजेशन यहाँ पर होता है। तो तीन चीज याद रखो, लार्ज एरेशन टैंक में क्या होता है? कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते हैं, एयर को पंप करते हैं, और एरोबिक डाइजेशन होता है, ठीक है। अब जब ये हो जाता है, इसके बाद हमें क्या बना? इसके बाद हमें मिलता है फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स, ठीक है। और एरोबिक माइक्रोब्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक तरह का फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और एरोबिक माइक्रोब्स, इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पे क्या है, ये होता क्या है, फ्लॉक्स होता क्या है? देखो, ये बैक्टीरिया का मास होता है। ये बैक्टीरिया का मास होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है? इसके साथ साथ फंगी भी प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ फंगी भी प्रेजेंट होता है, और एक तरह का मैस लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, मैस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये बनता रहता है। तो एरोबिक फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है, एरोबिक माइक्रोब्स का। ये जो माइक्रोब्स है ये एरोबिक है, ठीक है। तो मैस लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अब उसको घुमा रहे हैं। अब क्या हो रहा है? जब बीओडी डिक्रीज हो जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हो जाता है, मतलब बीओडी अगर डिक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या मिलता है कि हाँ, पॉल्यूशन उसमें कम है, ठीक है। धीरे धीरे पॉल्यूशन कम हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे पॉल्यूशन उसका कम हो रहा है। तो उसको क्या करते हैं? इफ्लुएंट को हम लोग सेटलिंग टैंक में पास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेटलिंग टैंक में कब पास करते हैं? जब बीओडी डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंटेड। बैक्टीरियल फ्लॉक्स को क्या करते हैं हम लोग? सेडिमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिवेटेड स्लज। अब ये एक्टिवेटेड स्लग में कुछ अमाउंट में इसको पास कर देते हैं, एरेशन टैंक में इसको पास कर देते हैं, एज अ इनोकुलम, एज अ पार्ट ऑफ इनोकुलम एरेशन टैंक में इसको भेज देते हैं, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट को क्या करते हैं हम लोग? एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम लोग भेजते हैं। यहाँ पर में एनरोबिक स्लज डाइजेशन का मतलब क्या है? कि ऐसा डाइजेस्टर जिसमें हम लोग स्लज को क्या करेंगे? डाइजेस्ट, मतलब एक्टिवेटेड जो स्लज है उसको हम लोग डाइजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन क्या होता है? इसका प्रोडक्शन होता है मीथेन। इसका ना प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोडक्शन क्या होता है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कुछ मैन्योर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो गैस है ना, इस गैस को बोलते हैं बायोगैस। अब ये सारा गैस को क्या बोलते हैं? बायोगैस, जो कि इनफ्लेमेबल होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो हमें इस ट्रीटमेंट से क्या मिल रहा है? बायोगैस का फॉर्मेशन, और जो कि एक सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो अब ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का इन्फ्लुएंस है, अब इसको वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, रिवर और स्ट्रीम में। समझ में आ गया बात? तो यहाँ पर मैं याद रखो कि बीओडी लेवल सबसे कम। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट पूछे गए हैं। बीओडी बढ़ेगा मतलब पॉल्यूटिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। बीओडी लेवल लोएस्ट होता है किसमें? सेकेंडरी इफ्लुएंस में, ठीक है। बीओडी लेवल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा सबसे ज्यादा आता है सीवेज या फिर प्राइमरी इफ्लुएंस में ज्यादा था। उसके बाद हम लोग एरेशन टैंक में देखे तो उसके बाद उसमें कम। फिर धीरे धीरे सेकेंडरी इफ्लुएंस जिसमें एक्टिवेटेड स्लज में बीओडी कम होता जा रहा है, ठीक है। बीओडी सबसे कम है यहाँ पर, ठीक है ना। समझ में आ गई बात?
तो एक चीज और पॉइंट है इसमें, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। तो गंगा एक्शन प्लान में हमारा जो मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट का और फॉरेस्ट का, ये इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट का, इसने स्टार्ट किया था टू बहुत सारा मेजर रिवर्स है उसको पोल्यूशन से बचाने के लिए। इस प्लान के अंतर्गत ये बोला गया कि लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सी ट्रीटेड वेस्ट डिस्चार्ज हो सके रिवर में। ट्रीटेड वेस्ट डिस्चार्ज करना है हमें, ठीक है। चलो, अब देखो कुछ है जो माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। बायोगैस के लिए, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि बायोगैस क्या है, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस मेनली CH4। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस मेनली CH4, जो कि देखो बहुत सारा चीज है बायोगैस में, ठीक है, लेकिन मोस्टली चीज क्या है, CH4 है, जो कि एनरोबिक डाइजेशन ऑफ द वेस्ट से बनता है, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि जिसको क्या बोलते हैं, गोबर, जिसको हम लोग बायोगैस या फिर गोबर गैस भी बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि सेलुलोज, माइक्रोब्स यूज करते हैं, जैसे कि मिथेनोजेंस बाय द प्रोसेस ऑफ एनरोबिक डाइजेशन, जिसके कारण क्या होता है, CH4 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये मिथेनोजेंस का जो इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है, जिसको मिथेनोबैक्टीरिया, यही मिथेनोबैक्टीरिया एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में प्रेजेंट होता है, और काव के रूमेनेंट में भी प्रेजेंट होता है, रूमेन में, ठीक है, पेट में। अब ये क्या होता है, रिच इन डंग कैटल्स, तो मिथेनोबैक्टीरियम है, ये जो गोबर होता है ना, डंग ऑफ द कैटल, उसमें भी प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, बायोगैस जनरेशन में हेल्प करता है। तो हमारे पास बायोगैस प्लांट भी है। बायोगैस प्लांट है तो उसमें क्या क्या है, इससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ उसमें क्या क्या होता है, कंक्रीट टैंक होता है, आउटलेट होता है, और कुछ अदर आउटलेट होते हैं जिससे स्पेंट स्लरी रिमूव करते हैं, और यही जो स्पेंट स्लरी है ये बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज आते हैं, ठीक है। कंक्रीट टैंक याद कर लेना, देख लेना, कहीं को स्टेटमेंट वाइज में आ सकता है, टू कलेक्ट द बायो वेस्ट एंड स्लरी ऑफ द डंग को, एक देखो इस तरीके से वेस्ट तुम्हारे एनसीईआरटी में बना होगा, इधर से बायो वेस्ट डालते हैं, ठीक है, और इधर से निकालते हैं, और फिर लेवल होता है एक तरह का, ठीक है, जो कि लेवल बढ़ता रहता है जितना बायोगैस प्रोड्यूस होता रहता है। एक आउटलेट पाइप होता है जिससे बायोगैस सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो देखो अब कुछ चीज कंफ्यूजन आती है यहाँ पर, और यही कंफ्यूजन से ही नीट एग्जाम वाले क्वेश्चन बनाते हैं कि देखो जो गैस प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट में कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। देखो एक डिफरेंस है, सीवेज ट्रीटमेंट पे हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है, लेकिन बायोगैस प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, H2, ठीक है। C4 और CO2, CH4 और CO2 तो होता है, ठीक है, लेकिन कैसे याद रखेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट, एस से सीवेज, ठीक है, एस से सीवेज और H2S, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, जिसमें एस नहीं है वो बायोगैस, ठीक है। चलो, ये बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी किसने डेवलप किया था, IARI ने और KVIC ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने इसको डेवलप किया था। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नो, ये क्या कहते हैं इसे, MCQ आता है इसे, है ना। चलो, माइक्रोब्स इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, तो ये आप डायरेक्ट ये आप याद कर सकते हो कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल प्लांट्स है उसको, जो बायोलॉजिकली मेथड से हम लोग कुछ प्लांट को डिजीज या फिर पेस्ट से बचा सकते हैं, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक है, मतलब स्पेसिफिक, ये स्पेसीज स्पेसिफिक होता है, ये जो एजेंट होता है या स्पेसीज स्पेसीज होता है, स्पेसिफिक होता है कि ये नॉन टारगेट इंसेक्ट को ये कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन जो टारगेट इंसेक्ट है, जैसे कि किस कौन कौन सा टारगेट इंसेक्ट है, जैसे कि लेडी बर्ड हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, बैसिलस थ्रिंजेसिस हो गया, ठीक है, ट्राइकोडर्मा हो गया, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवाइलस हो गया, तो ये सब सारा चीज हो गया। तो भाई लेडी बर्ड को किससे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एफिड्स, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉस्किटो, बैसिलस थेरेंजेसिस कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, ठीक है, स्प्रेड ऑन द ब्रेसिका या फ्रूट क्रॉस पे स्प्रेड करते हैं, और कैटरपिलर्स को उसको किल करते हैं, लेकिन अदर इंसेक्ट इससे नहीं मरता, ठीक है ना, इसका मेन यूज है। तो क्वेश्चन यहीं से आता है कि ये एक स्पेसीज स्पेसिफिक है, ठीक है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवाइलस ये इंसेक्ट पे करता है, और आर्थ्रोपोडाज, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इसको याद करके जाना है, ठीक है। चलो,
अब कुछ है, अब है एक चीज और है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम। तुम एक चीज देख रहे हो, तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा है, ठीक है। उसमें तुम्हें पता चला होगा कि 4 क्वेश्चन यहाँ पर, इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं बताया मैं उसमें भी, लेकिन इसमें इतना हर लाइन में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये तुम्हारे डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तुम अगर पूरा प्लांट किंगडम पढ़ते हो, उसका वेटेज ये चैप्टर हो सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछना चाहा है तो यहाँ से बनाएगा, क्योंकि ये प्लांट किंगडम को भी कवर कर रहा है कुछ चैप्टर। अब तुम देखो, ये जो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, फिर आगे डिस्कस करूंगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम, ये क्या करता है, इसके तहत क्या होता है। असर्स रीजन में क्वेश्चन आया था कि अप्रोच वेयर द नैरो एंड स्पेक्ट्रम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज टू कंजर्व बेनिफिशियल इंसेक्ट को कंजर्व करने के लिए कुछ ऐसा अप्रोच है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट काम, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा अप्रोच बनाया गया, नैरो स्पेक्ट्रम बायो, देखो ये याद रखो, नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है, यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे इंसेक्ट को हमें टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट ऐसा इंसेक्ट है जो कि हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है हमारे जो खेती करते हैं, ठीक है, उसमें। तो वो क्या होना चाहिए, दिस एरिया इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव। क्यों? क्योंकि ये एरिया जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, ठीक है। आप कुछ भी उस पे देते हो तो टोटली उस पे अफेक्ट पड़ने वाला है ना। चलो, नेक्स्ट है माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। तो ये हमारा है लास्ट पार्ट। जो बायो फर्टिलाइजर्स, इसमें 3 ग्रुप होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी एंड साइटोबैक्टीरिया यूज होते हैं, जैसे कि माइकोराइजा, साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, टोटली प्लांट किंगडम का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि प्लांट किंगडम का टोटली पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा पूरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना। तो ये सारा नोट्स है, आप टेलीग्राम पे जाके आप मेरा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।